गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आ गया हम लोग का पार्ट थर्ड, ठीक है। और जो गैलेक्सी वाला सीरीज चल रहा था उसका थर्ड वीडियो, ठीक है ना, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, जिसमें हम लोग पीछे कुछ कवर किए थे पार्ट्स, ठीक है, यूनिवर्स, गैलेक्सी, ये सब वगैरह। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट थर्ड में। तो देख लेते हैं कौन कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे। उससे पहले ये दो वीडियो है जो कि आपको ये वीडियो देखने से पहले देखना होगा, ठीक है। जो नहीं देखे हैं उनको ये दोनों वीडियो देखना होगा। इधर वाला पार्ट 1 है और ये पार्ट 2 है, तब आपको जाके पार्ट 3 देखना है। अचानक से देखिएगा तो भी समझ में आएगा, लेकिन अधूरा अधूरा सा लगेगा, ठीक है। ये दोनों वीडियो का जो लिंक है वो कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ रहेगा, ठीक है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए तो अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग कि कौन कौन सा टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो व्हाट वी लर्न अबाउट, हम लोग किस चीज़ के बारे में सीखने वाले हैं। तो हम लोग सीखेंगे सबसे पहले यूनिवर्स, जो कि हम लोग पिछला वीडियो में सीख चुके हैं, तो इसको तो सीखेंगे नहीं। चलिए, दूसरा आता है गैलेक्सी। होप करते हैं कि ये सब टॉपिक आप लोग को याद होगा, है ना। नहीं याद है तो रिवाइज करेंगे और नोट्स बना के चेक भी करवा लेंगे, टेलीग्राम ग्रुप पे भेज देंगे, ठीक है। ये सब टेलीग्राम ग्रुप पे भेजिएगा तो आपका नोट्स जो है चेक होके मिल जाएगा आपको। तो यूनिवर्स, गैलेक्सी, सेलेस्टियल बॉडी, स्टार्स, कॉन्स्टिलेशन, पोल स्टार, ये सब टॉपिक पिछला वीडियो में कवर कर दिया गया है, जो कि पार्ट 1 और पार्ट 2 सीरीज है उसमें, ठीक है। उसके बाद है पोल स्टार, सोलर सिस्टम, प्लैनेट, सैटेलाइट। तो हम लोग पिछला वीडियो में प्लैनेट तक कवर कर चुके थे। सिर्फ प्लैनेट के बारे में सीखे थे कि इनर प्लैनेट क्या होता है, आउटर प्लैनेट क्या होता है। तो आज हम लोग उसी को आगे बढ़ाएंगे, सारा प्लैनेट्स को एक एक करके देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, यूनिवर्स कंप्लीट, गैलेक्सी कंप्लीट, उसी तरह सब कंप्लीट है। आज हम लोग प्लैनेट में एंट्री मारेंगे, जो कि प्लैनेट का थोड़ा सा टॉपिक बच गया। और भी टॉपिक्स आता है जिसको हम लोग आगे वीडियो में कवर करेंगे। जैसे कि आएगा द अर्थ, तो अर्थ में जब आएंगे तो अर्थ के बारे में पूरा कंप्लीट बताएंगे। उसके बाद मून आएगा तो मून के बारे में बताएंगे, सुपर मून क्या होता है, रेड मून क्या होता है, ठीक है, क्रेसेंट क्या होता है, फेजेज ऑफ मून क्या होता है, सारा कुछ। एस्ट्रॉयड, मेट्रॉइड्स, ठीक है, मेट्रॉइट हो गया, मेटियोर्स हो गया, ये तीनों टॉपिक क्लियर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में होप है कि कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा तबीयत ख़राब है दोस्तों। खैर, 14 में कमेंट्स, लास्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे वो है कमेंट्स। तो सब्सक्राइब करना है, चैनल को शेयर करना है अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो कि होमवर्क है, ये होमवर्क आपको बनाना है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में आंसर लिख लीजिए या टेलीग्राम ग्रुप में लिख के भेज सकते हैं, वहाँ भी चेक हो जाएगा, दोनों जगह चेक हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है व्हाट इज स्टार। होप है कि आपको याद होगा स्टार क्या है। हाउ मेनी स्टार इज़ देयर इन द यूनिवर्स, टोटल स्टार कितना है यूनिवर्स में। और थर्ड जो क्वेश्चन है वो है हु वाज टालमी, तो टालमी कौन था ये आपको बताना है, ठीक है। तो गुड लक, आप लोगों को होप करते हैं कि आंसर अच्छा आएगा। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं प्लैनेट्स, ठीक है। तो प्लैनेट्स पढ़ने से पहले हम लोग दो टॉपिक पढ़ेंगे, जिसका नाम है पहला रोटेशन। तो रोटेशन किसको कहते हैं, तो द एक्शन और प्रोसेस ऑफ कंप्लीट टर्निंग। तो अगर आप खुद का एक टर्न ले लेते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे रोटेशन। और ये जो रोटेशन होता है वो किसी भी प्लैनेट का उसके एक्सिस पे होता है, ठीक है। अगर कोई प्लैनेट 1 रोटेशन कर लेता है, इसका मतलब वो एक दिन के बराबर होगा। अगर कोई प्लैनेट 1 रोटेशन करता है तो 1 डे कंप्लीट हो गया उसका, ठीक है। अब आता है दूसरा टॉपिक जो है वो रिवोल्यूशन। तो रिवोल्यूशन क्या होता है, तो द मूवमेंट ऑफ वन ऑब्जेक्ट अराउंड अनदर ऑब्जेक्ट ऑन इट्स ऑर्बिट। अब ये जो रिवोल्यूशन होता है वो ऑर्बिट पे होता है, रोटेशन एक्सिस पे हो रहा था, रिवोल्यूशन ऑर्बिट पे होता है, ठीक है। तो किसी और का चक्कर लगाना, खुद का चक्कर नहीं, किसी और का चक्कर लगाना, उसको हम लोग बोलेंगे रिवोल्यूशन। अगर एक रिवोल्यूशन कंप्लीट होगा तो वो 1 ईयर के बराबर होगा, ठीक है, उसको हम लोग 1 ईयर बोलेंगे। जैसे ये देखिए, ये रोटेशन हो रहा है, खुद का चक्कर लगा रहा है, अगर एक बार कंप्लीट कर लेगा तो 1 डे। अब इसमें देखिएगा, ये जो अर्थ लगा रहा है सन का रिवोल्यूशन कर रहा है ये, ठीक है। पीछे वाला में रोटेशन कर रहा था, अभी रिवोल्यूशन कर रहा है। तो रिवोल्यूशन और रोटेशन दो टॉपिक आपको समझ में आ गया हो तो प्लैनेट समझने में आसानी होगा। अब दो टॉपिक और समझेंगे, एक क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज। देखिए, ये जो घड़ी चल रहा है इसको हम लोग बोलते हैं क्लॉकवाइज, तो ये है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लियर। और अगर ये घड़ी उल्टा चलेगा, जैसे देखिए इस तरह से, अब ये उल्टा चल रहा है तो इसको हम लोग बोलेंगे क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लियर। तो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शन आप लोग को याद हो गया हो। तो जितना भी प्लैनेट है सारा का सारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन करता है, जितना जितना प्लैनेट है सारा का सारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है, ठीक है, मतलब रिवॉल्व करता है, क्लियर। लेकिन दो प्लैनेट ऐसा है जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है,
उसका नाम है वेनस और यूरेनस। तो यू और वी से याद रखेंगे, यू वी, यूरेनस और वेनस। ये दोनों प्लैनेट उल्टा घूमता है, उल्टा कहने का मतलब क्लॉकवाइज घूमता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं प्लैनेट्स। तो प्लैनेट्स में आएगा सबसे पहला, जो सबसे पहला नंबर पे है मरकरी, ठीक है। ये सबसे छोटा भी है और सबसे नज़दीक है सन का। तो जो आदमी सबसे नज़दीक होगा या जो प्लैनेट सबसे नज़दीक होगा वो जल्दी से रिवॉल्व कर जाएगा, मतलब सबसे जल्दी रिवॉल्व करेगा, तो इसका रिवोल्यूशन पीरियड सबसे कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख रहा है इट इज़ क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन, ये सबसे करीबी तारा प्लैनेट है सन का। यहाँ पे नो एटमॉस्फेयर, यहाँ पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, इसका मतलब कोई गैस नहीं यहाँ होगा, ना कार्बन डाइऑक्साइड, ना ऑक्सीजन, ना मीथेन, ना नाइट्रोजन, कुछ नहीं। यहाँ दिन में जो टेम्परेचर होता है वो 480 डिग्री होता है एवरेज, ठीक है। ऐसे हाईएस्ट देखा जाएगा तो 880 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, मतलब आदमी ना यहाँ पकौड़ा बन जाएगा बिना तेल का, ठीक है। और रात का टेम्परेचर देखिए -120 डिग्री है, मतलब दिन में पकौड़ा, रात में कुल्फ़ी, मज़ेदार हो गया क्या। तो इतना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस है यहाँ पे, ठीक है। और इसका रिवोल्यूशन अभी बताएं, फर्स्टेस्ट होगा मात्र 88 डेज में सन का एक चक्कर लगा लेगा, मतलब 88 दिन में 1 साल हो जाएगा इसका। अगर आप मरकरी पे रहते हैं तो आपका 88 दिन में हैप्पी न्यू ईयर हो जाएगा, क्लियर। अब आता है वन रोटेशन। तो इसका वन रोटेशन खुद का चक्कर कितना देर में लगाएगा, तो खुद का चक्कर लगाएगा 59 डेज में। इसका मतलब 60 दिन में मरकरी पे एक दिन होगा आपका, मतलब एक दिन में आपको कितना समय मिलेगा, 60 दिन लगभग, क्लियर। अर्थ का 60 दिन मरकरी पे एक दिन के बराबर है, तो अच्छी बात है, पढ़ने का ज़्यादा समय मिलेगा, है ना। अब इसका जो कलर है वो है ग्रे, तो इसका कलर कैसे याद रखना है, ग्रे। और इसके पास कोई मून नहीं है, इसके पास एक भी चांद नहीं। तो आप अगर मरकरी पर रहते हैं तो आपको एक भी चांद नहीं दिखेगा। अब देखिए ये भाई सब क्या कर रहे हैं, हाँ ये भाई सब कुछ नहीं कहें, चलिए हटाइए, ये शायद मरकरी के होंगे, एलियन वगैरह, चलिए कोई बात नहीं। अब आता है सेकेंड नंबर पे वेनस। तो इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं शुक्र, मरकरी को बोलते थे बुध। तो बुध से याद करना है, बुध भी फिर शुक्र, ठीक है। तो एक छोड़ के शुक्र याद करवा देंगे, हिंदी वाला भी टेंशन नहीं लीजिए। सबसे पहले बुध से स्टार्ट करना है, एक छोड़ देना है शुक्र। तो वेनस आता है शुक्र। इसका जो एटमॉस्फेयर है उसमें तो एटमॉस्फेयर ही नहीं था, इसमें ना बहुत थिक एटमॉस्फेयर है, मतलब बहुत मोटा एटमॉस्फेयर है, क्लियर। और इसके एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा 96% है। हम लोग का कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा कितना है, हम लोग का एटमॉस्फेयर में 0.03%, और यहाँ 96% है। और आपको पता होगा कार्बन डाइऑक्साइड गर्मी एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, तो समझिए कितना गर्म हो जाएगा, क्लियर। और सन के नज़दीक भी है, तो ये दोनों रीजन के कारण, पहला थिक एटमॉस्फेयर और दूसरा 96% कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों के कारण ये जो प्लैनेट है ये एकदम हॉट होता है, एकदम हॉटेस्ट प्लैनेट है पूरा इंटायर सोलर सिस्टम का, ठीक है। तो मरकरी नहीं है हॉटेस्ट, कौन है, वेनस है। और ये हॉटेस्ट होने के साथ साथ ये प्रेशर कुकर की जैसा काम करता है, जैसे कुकर काम करता है ना, एकदम पूरा प्रेशर उसमें सीटी मारता है, गैस बन जाता है अंदर, उस तरह से इसमें काम करता है। इसीलिए इसको हम लोग विल्ड प्लैनेट बोलते हैं। विल्ड मतलब होता है दम घोटने वाला प्लैनेट है ये, ठीक है। अगर किसी आदमी को यहाँ उतार दिया जाए तो इसका दम घुट के मर जाएगा वो, ठीक है। तो इतना ध्यान में रखना है। उसके बाद इसके पास भी नो मून है, तो मरकरी और वेनस दोनों के पास नो मून है, और इसका कलर जो है ये येलो कलर है, इतना याद रहेगा। चलिए ये जो प्लैनेट है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें अभी और पढ़ना है, ठीक है। तो ये आया दूसरा स्लाइड। अच्छा इससे बढ़िया कोरोना भाई साहब आ गए, तो कोरोना भाई साहब से बचने के लिए मास्क, सैनिटाइजर ये सब लगा के रखना है, ठीक है। ये सब भूलना नहीं है, और बड़ों को भी बोलना है कि मास्क लगा के घूमिए, ठीक है ना। और वैक्सीन तो लगाना ही है, ठीक है। बच्चा लोग का वैक्सीन नहीं आया अभी, तो बड़े लोग को लगवाना है, मम्मी को, पापा को, दादा को, दादी को, सबको बोलिए वैक्सीन लगाएं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग रिवोल्यूशन। इसका जो रिवोल्यूशन पीरियड है ये है 224 दिन। इसका मतलब अर्थ का 224 दिन अगर गुजर जाता है तो वेनस में 1 साल आ जाएगा। और रोटेशन इसका देखिए कितना स्लो है, 243 दिन में अपना एक चक्कर लगाएगा, मतलब 243 दिन में अर्थ का एक दिन के बराबर होगा, मतलब इसका सबसे स्लोएस्ट रोटेशन है ये। सबसे स्लोएस्ट रोटेशन पूछेगा किस प्लैनेट का है, तो इसी का है। 1 डे यहाँ 1 साल के बराबर होता है, मतलब कि वेनस पे एक दिन 1 साल के बराबर होता है, क्लियर। मतलब एक दिन और 1 साल एक साथ होगा इसका। इट रिवॉल्व्स इन क्लॉकवाइज, ये उल्टा घूमता है, मतलब बाकी सब एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, ये क्लॉकवाइज घूमता है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज शुरू में ही बता दिए हम लोग, इसलिए पहले ही बता दिए थे ताकि आपको यहाँ प्रॉब्लम नहीं हो। वेनस को हम लोग ब्राइटेस्ट प्लैनेट बोलते हैं, इवनिंग स्टार बोलते हैं, मॉर्निंग स्टार बोलते हैं, क्योंकि ये सुबह शाम आपको अर्थ से दिख जाएगा इसी खुली आंखों से, ठीक है। ऑल्सो नोन एज अर्थ ट्विन, ये अर्थ ट्विन कहा जाता है क्योंकि इसका वजन और साइज दोनों अर्थ के बराबर है, एकदम इक्वल है, ठीक है। मतलब अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है, एकदम इक्वल तो नहीं होगा, इसीलिए इसको अर्थ का जुड़वा बहन कहा जाता है, ठीक है, अर्थ ट्विन, क्लियर। हाँ तो बहुत सारा बच्चा ना अर्थ ट्विन को मार्स को मार देता है, तो मार्स में नहीं मारना आपको, वेनस में मारना आंसर, ठीक है। अब आता है हमारा खूबसूरत सा पृथ्वी। देखिए ये सबसे खूबसूरत ग्रह है ना, और इसमें लाइफ भी पॉसिबल है। तो जिस भी चीज़ में, जहाँ भी, जो भी स्पेस में, जिस भी ऑब्जेक्ट में या
जो भी हम लोग कह सकते हैं, जहाँ भी लाइफ पॉसिबल होगा उसी को हम लोग बोलते हैं गोल्डी लॉक जोन। इसलिए अर्थ जो है हमारा वो गोल्डी लॉक जोन कहलाता है। क्लियर। तो गोल्डी लॉक जोन का मतलब होता है जहाँ पे जीवन संभव हो। तो जीवन जहाँ भी संभव होगा उस एरिया को हम लोग कहेंगे गोल्डी लॉक जोन। तो ओनली प्लैनेट वेयर लाइफ एग्जिस्ट, एक एकलौता प्लैनेट है अर्थ जहाँ पे हम लोग जिंदा रह सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे जीवन मौजूद है। तो जीवन जहाँ मौजूद है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लैनेट है, वो है अर्थ। यहाँ पे आपको 3 चीज़ मिलेगा देखने को, लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर। लिथोस्फेयर लैंड से रिलेटेड होगा, एटमॉस्फेयर एयर से रिलेटेड होगा, हाइड्रोस्फेयर वाटर से रिलेटेड होगा। पीछे में वेनस जो था उसमें तो पानी था ही नहीं, हाइड्रोस्फेयर का कोई नामो निशान नहीं था, तो वहाँ पे लाइफ पॉसिबल नहीं हो सकता है। क्लियर। धरती जो हमारा है वो झुका हुआ है 23.5 डिग्री पे, मतलब 23.5 डिग्री एक्सिस पे ये झुका हुआ है, टर्न किया हुआ है। और इसका जो रोटेशन है वो 24 आवर, जब हम लोग लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पढ़ेंगे उसमें हम बताएंगे 23.5 डिग्री कैसे झुका हुआ है। ठीक है, इसमें सिर्फ याद रखना है रोटेशन जो है 24 आवर्स का होता है, ये सबको पता है। रिवोल्यूशन 365 डेज, मतलब 365 दिन में हम लोग का एक ईयर आ जाता है। ये अप्रॉक्सीमेटली लिया गया है, इसमें भी 364 डेज 5 आवर्स ऐसे करके कुछ होता है, उसमें याद नहीं रखना। ठीक है, ये अप्रॉक्सीमेटली याद रखना। इसका कलर जो है वो ब्लू है और इसके पास एक चांद है जो कि हम लोग रोज़ रात को देखते हैं ना, हम लोग चांद, चंदा मामा। तो ये है अर्थ का एक चांद, इससे पहले किसी का कोई चांद नहीं था, ना मरकरी का कोई चांद था, ना वेनस का कोई चांद था। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अर्थ के बाद जो हमारा प्लेनेट आएगा वो है मार्स। तो हम लोग पढ़ेंगे 4th नंबर मार्स। ठीक है, 3 कंप्लीट कर लिए, मरकरी वेनस अर्थ, याद हो जाना चाहिए तीनों, और तीनों नहीं 8 ठीक है, 8 प्लेनेट है टोटल, 8 याद होना चाहिए। 4th में आता है मार्स, इसको हम लोग बोलते हैं मंगल। तो ध्यान से देखिएगा, बुध बिफे छोड़ दिए थे, शुक्र के बाद सैटरडे छोड़ देंगे, उसके बाद आएगा संडे। संडे को क्या करना है, कुछ नहीं, आराम। संडे को छोड़ देंगे तो मंडे के बाद क्या आएगा, ट्यूसडे। तो ट्यूसडे आ गया, एक एक छोड़ते जा रहे हैं तो ट्यूसडे आया, तो ट्यूसडे को क्या बोलते हैं, मंगल। तो मार्स को बोलेंगे मंगल। आयरन रिच रेड सॉइल, यहाँ पे जो सॉइल है उसमें आयरन का मात्रा बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसीलिए ये पूरा रेड दिखता है, जैसे आयरन रस्टिंग के बाद रेड हो जाता है उसी तरह ये भी रेड दिखता है। क्लियर। इसका 2 चांद है, 2 चांद कौन कौन है, फेबोस और डेमोस, दोनों का नाम याद रखना है क्योंकि 2 चांद है, इंपॉर्टेंट है। ये ना 25 डिग्री झुका हुआ है, अर्थ था 23.5 डिग्री और ये मार्स जो है वो 25 डिग्री झुका हुआ है, इसलिए अर्थ के जैसा यहाँ भी सीजन बदलता है और यहाँ भी सीजन देखने को मिलता है अर्थ के जैसा। ठीक है, जैसे गर्मी ठंडा बरसात यहाँ भी देखने को मिलता है, एकदम सेम टू सेम। यहाँ पे पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि लाइफ होगा, लेकिन अभी तक कंफर्म नहीं है कि लाइफ है या नहीं है। रेड सॉइल होने के कारण इसको रेड प्लैनेट बोलते हैं। और इंडिया जो है मार्स मिशन लॉन्च किया था जिसका नाम था मॉम, मार्स ऑर्बिटल मिशन। ठीक है, जिससे हम लोग मार्स पे गए थे खोजबीन करने कि लाइफ है या नहीं है, वहाँ का मिट्टी कैसा है, पानी है कि नहीं है। ठीक है, ये सब। एक मूवी भी है जो कि हाल फिलहाल में ही आया था, मिशन मंगल, हॉटस्टार पे फ्री में अवेलेबल है, आप इसको ज़रूर देखिए अगर नहीं देखे हैं तो। ठीक है, हाँ इंटरेस्टिंग मूवी है, मज़ा भी बहुत आएगा। क्लियर। उसके बाद आता है नॉलेजेबल मूवी है, इसमें देखेंगे कैसे मार्स तक पहुँचते हैं। मार्स में पूरा सोलर सिस्टम का सबसे ऊंचा पहाड़ मौजूद है जिसका नाम है माउंट ओलंपस। तो माउंट ओलंपस जो है इसका हाइट जो है वो 22 किलोमीटर है, 22 किलोमीटर। हम लोग का जो माउंट एवरेस्ट है वो 9 किलोमीटर है ना। ये पूरा सोलर सिस्टम का सबसे ऊंचा है 22 किलोमीटर। अभी फ़ोटो दिखाएंगे थोड़ा देर में। रिवोल्यूशन जो है इसका कंप्लीट होता है 687 डेज में। इसका मतलब यहाँ का एक साल इंडिया का 687 डेज के बराबर होगा। ठीक है, ये हम लोग इंडिया के रिस्पेक्टिव में नाप रहे हैं डेज। अब आता है रोटेशन। रोटेशन मतलब 20 खुद का चक्कर लगाना, तो 25 घंटा में अपना चक्कर लगा लेगा। हम लोग 24 घंटे में लगाते हैं, इसका 1 घंटा ज़्यादा लगता है। ठीक है, तो थोड़ा सा साइज में बड़ा होगा। ये है देखिए माउंट ओलंपस, दिखाई दे रहा है, ये सैटेलाइट इमेज है, इसका नाम है माउंट ओलंपस। कितना बड़ा और कितना हेवी पहाड़ है देख लीजिए। यहाँ पे भी क्योंकि रेड है, ये मार्स से खींचा गया सैटेलाइट से। ठीक है, और पूछा जाएगा कि इसको नापा कैसे गया, हम तो कोई गया नहीं, कोई रहा नहीं, तो इसको नापा गया था मार्स ऑर्बिटर लेजर एल्टीमीटर से। इसका मतलब लेजर लाइट की हेल्प से इसको नापा गया था सैटेलाइट के द्वारा। ठीक है, इसको हम लोग मोला के नाम से जानते हैं, MOLA, मोला। अब आता है 5th नंबर जिसका नाम है जुपिटर। तो जुपिटर को हम लोग बोलते क्या है, तो मंगल आ गया था पीछे, मंगल के बाद बुध छोड़ देंगे, फिर से बृहस्पति, तो बृहस्पति आ गया जुपिटर। ठीक है, एक एक छोड़ते जाना है, संडे को छोड़ देना है, मंडे को भी छोड़ देना है, मंडे के बाद मंगल, मंगल के बाद बुध छोड़ देना है, बिफे। ठीक है, बिफे को बृहस्पतिवार भी बोलते हैं, तो जुपिटर हो जाएगा बृहस्पतिवार। ये ना पूरा इंटायर सोलर सिस्टम का मतलब 8 प्लैनेट में से ये जो है सबसे बिगेस्ट प्लैनेट है, सबसे बड़ा प्लैनेट है। ठीक है, बहुत खतरनाक, एकदम बड़ा सा, इतना बड़ा कि मत पूछिए। क्लियर। अब आता है सल्फर डाइऑक्साइड गैस, इसमें जो है हाईएस्ट मात्रा में प्रेजेंट है, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन हम लोग में सबसे ज़्यादा है, इसी तरह इसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस सबसे ज़्यादा है। टोटल मून जो है इसके पास 79 मून्स है, बाबा रे बाबा, इसके पास टोटल लगभग 79 मून्स है, मतलब 80 चांद है इसके पास। ठीक है, इतना बड़ा प्लेनेट है, इसके पास 80 चांद है,
मतलब समझ रहे हैं, 80 चांद इसके आसपास घूमते रहता है। चलिए उसमें से 16 जो है सर्टिफाइड है, मतलब हम लोग गिनती करेंगे 16 का, जो कि देखा गया है सर्टिफाइड है, एकदम कन्फर्म है कि 16 नज़र आता है। इसमें से बिगेस्ट वन जो है वो है गैनीमेड, ये पूरा सोलर सिस्टम का बिगेस्ट सैटेलाइट है। सैटेलाइट कहने का मतलब मून है, ठीक है। इसका रोटेशन 9.5 आवर्स मतलब 9.5 घंटा में कंप्लीट कर लेता है, इतना बड़ा होके भी, ठीक है। तो सबसे फास्टेस्ट रोटेशन इसका। रिवोल्यूशन जो है वो 12 साल लगता है इसको कंप्लीट करने में। और वैकम प्लैनेट जो है, इसको वैकम प्लैनेट कहते हैं क्योंकि एस्ट्रॉयड को खींच के पकड़ के रखे हुए हैं एस्ट्रॉयड बेल्ट से, और नहीं तो अगर ये छोड़ा तो सारा एस्ट्रॉयड गिर जाएगा अर्थ पे, ठीक है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसका कलर जो है ये येलो है, वाइट है, ऑरेंज है, ब्राउन है, आपको दिख ही रहा होगा, 4 कलर का नज़र आ रहा है ये, ठीक है। तो 4 कलर का प्लैनेट है ये। अब आता है 6th नंबर जो कि है सैटर्न। तो जुपिटर था सबसे बड़ा, अब आता है सैटर्न। तो याद कीजिए सैटर्न को किस में छोड़े थे, बृहस्पति में। तो शुक्रवार को छोड़ देना है, उसके बाद शनिवार आ जाएगा, है ना। फ्राइडे छोड़ देंगे, सैटरडे, सैटरडे से सैटर्न याद रखना है, शनिवार, इसको हिंदी में शनि बोलते हैं, शनि ग्रह, ठीक है। ये जो है सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट है। फर्स्ट कौन था, जुपिटर, ये है सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट। और इसका जो डेंसिटी है ये है 0.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब इसको जब पानी में डाला जाएगा तो ये डूबेगा नहीं, ठीक है, तैरने लगेगा ऊपर की ओर, इतना हल्का है। उसके बाद इसके पास 62 मून्स है, लेकिन इसके पास जो है 21 सर्टिफाइड मून्स है। तो पूछेगा सबसे ज़्यादा मून्स किसके पास है, सबसे ज़्यादा सैटेलाइट किसके पास है, तो आंसर आएगा सैटर्न, क्योंकि इसके पास 21 सर्टिफाइड है, उसके पास 16 है। उसके पास टोटल मून 79 था, लेकिन सर्टिफाइड 16 था, इसलिए सैटर्न आ जाएगा सबसे ज़्यादा सैटेलाइट, सबसे ज़्यादा मून्स में। इसका रोटेशन 10 घंटा में लगता है और इसका रिवोल्यूशन 29 ईयर में कंप्लीट होता है। इसके पास रिंग है, इसके पास जो रिंग है वो 7 रिंग है, जिसको हम लोग ABCDEFG के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसका 21 जो सर्टिफाइड मून है या 62 मून्स है, उसमें से टाइटन जो है वो सबसे बड़ा है, इसका नाम याद रखना है। इसका कलर जो है वो गोल्ड कलर का होता है, क्लियर। कलर नहीं भी याद रखेंगे तो चलेगा, सिर्फ अर्थ का याद रखना है, ब्लू होता है, ठीक है, क्योंकि अपना प्लैनेट है। और उसके बाद इसका क्या रखना है, याद रखना है गैनीमेड, ये ज़रूरी है याद रखना। यूरेनस में आता है, यूरेनस जो 7th नंबर पे आता है, इसको हिंदी में अरुण, और नेपच्यून आएगा उसको वरुण कहते हैं। तो अरुण और वरुण 2 दोस्त थे, याद रख लेना इसे, लास्ट वाला प्लैनेट। इसको 1781 में डिस्कवर किया गया था बाय द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप, मतलब टेलीस्कोप से देख के इसको खोज दिया गया था। और इसको खोजने वाले थे विलियम हर्सेल। इसको ना रिकम्बेंट प्लैनेट कहते हैं, क्योंकि ये बहुत झुका हुआ है, इसको ना उल्टा ग्रह कहते हैं। 82 डिग्री झुका हुआ है, थोड़ा सा और झुक जाएगा तो उलट जाएगा ही, ठीक है। मतलब नॉर्थ पोल साउथ पोल आ जाएगा, साउथ पोल नॉर्थ पोल में चला जाएगा। इसका जो रोटेशन है ये भी उल्टा है, किसके जैसा, वेनस के जैसा। यू भी शुरू में याद कराए थे, यूरेनस और वेनस। तो इसका भी क्लॉकवाइज रोटेशन है। इसके पास 15 मून है, जिसमें से जो सबसे बड़ा है उसका नाम है ट्रिटेनिया। इसका जो रोटेशन है वो कंप्लीट होता है 18 आवर में, मतलब खुद का चक्कर ये 18 घंटा में लगा लेगा, अर्थ से भी कम, ठीक है। अर्थ से बड़ा है, इसके बाद भी 18 घंटा में, मतलब यहाँ पे ना तूफान आएगा बहुत भयानक, ठीक है। अब आता है रिवोल्यूशन, जो कि 84 साल में कंप्लीट होगा, क्योंकि इसका ऑर्बिट बहुत बड़ा है, सन से बहुत दूर है, बहुत बड़ा ऑर्बिट है, इसलिए इसको 84 ईयर्स लगेगा। इसका जो कलर है वो ग्रीन और ब्लू में होता है, ग्रीन और ब्लू मिक्स होता है, ठीक है। इसके पास भी रिंग्स है, याद रखिएगा, ये भी रिंग प्लैनेट है, सैटर्न की जैसा इसमें भी रिंग है, क्लियर। अब जो आता है लास्ट बचा हमारा 8, जिसका नाम है नेपच्यून, क्लियर। इसको हम लोग बोलते हैं वरुण, पीछे वाला को अरुण, इसको वरुण, ठीक है। चलिए, तो नेपच्यून सबसे लास्ट प्लैनेट हम लोग पढ़ रहे हैं, ख़त्म हो गया, ठीक है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब आता है ये, इसका देखिए फोटो है, ये सबसे ठंडा है क्योंकि सबसे लास्ट में है और इसमें सनलाइट पहुंचता नहीं है, इसलिए कोल्डेस्ट प्लैनेट है, एकदम कोल्डेस्ट, और लास्ट प्लैनेट भी है। तो ये ख़त्म हो गया हम लोग का 8 प्लैनेट, जो कि नेपच्यून है, कोल्डेस्ट है और लास्ट प्लैनेट है। इसके पास 14 मून्स है, मतलब 14 चांद है इसके पास, और इसमें से सबसे बड़ा जो है वो है ट्रिटन, क्लियर। हाँ, तीनों का लास्ट सेम नाम है, ट्रिटेनिया, ट्रिटन, इस तरह से याद रख लेंगे हम लोग कौन किसका है। इसमें मीथेन गैस सबसे ज़्यादा पाया जाता है, और इसका जो रोटेशन है वो है 18 घंटा, इसका भी सेम पीछे वाला की तरह। और इसका जो रिवोल्यूशन कंप्लीट होता है ये है 165 ईयर, मतलब 165 ईयर में इसका एक सन का जो ऑर्बिट लगाता है, चक्कर लगाता है, वो एक बार में कंप्लीट होगा, क्योंकि बहुत दूर है, ठीक है। कलर जो होता है इसका ब्लू होता है, बिल्कुल अर्थ की तरह, लेकिन ब्लू प्लैनेट पूछेगा तो आपको अर्थ ही मानना है, ये ना कि नेपच्यून मार दीजिएगा, क्लियर। अब आता है प्लूटो। तो प्लूटो का तो द एंड हो गया था 2006 में। 2006 में जब मीटिंग हुआ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन का 2006 में, तो उस मीटिंग में अनाउंस कर दिया गया कि प्लूटो जो है वो ड्वार्फ प्लैनेट है। और ड्वार्फ प्लैनेट किसको कहते हैं, जो कि आम प्लैनेट से छोटा हो, बहुत छोटा, और इस जो है अपना ऑर्बिट पे नहीं घूमता है, किसी और का ऑर्बिट पे घुस जाता है, ठीक है। तो इसको बाद में नाम दे दिया गया 134340। तो प्लूटो का जो ऑफिशियल नेम है वो है 134340, 134340। ये 4 नीचे जो लिखा हुआ है ये और
ड्वार्फ प्लैनेट्स है, ये चारों याद होना चाहिए। तो 5 ड्वार्फ प्लैनेट्स आपको याद होना चाहिए, ठीक है। मेकमेक्स था, एरिस था, ये सब प्लूटो था, ये सब आपको 5 याद होना चाहिए। अब हम लोग देख लेते हैं प्लैनेट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। सबसे बड़ा कौन? तो सबसे बड़ा था ये जुपिटर, क्लियर। उसके बाद जो आया था वो है सैटर्न। सैटर्न के बाद थर्ड में आता है यूरेनस और फोर्थ में आता है नेपच्यून। तो इधर से लेंगे। आउटर प्लैनेट बिगेस्ट होते हैं, पता है, पिछली वीडियो में बताए थे। तो 1 2 3 4, फिफ्थ में आएगा हमारा अर्थ, सिक्स्थ में आएगा मार्स और सेवन्थ में आएगा वेनस और सबसे छोटा जो प्लैनेट है वो है मरकरी, जो कि सबसे पहले है। तो 8th नंबर पे आएगा मरकरी, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आगे का टॉपिक्स, क्लियर। एस्ट्रॉयड, मेट्रॉयड्स, मून, अर्थ, ये सब के बारे में स्पेशल पढ़ेंगे। तो बाय बाय, ठीक है। वीडियो को देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, रिवाइज कीजिए, ठीक है। और इसका नोट्स भी बनाइए, क्लियर। अब ये मैडम बोल रही हैं कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर दें अगर वीडियो पसंद आया है, और जितना से ज़्यादा हो सके शेयर करें, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया हुआ है दोनों वीडियो का, जो कि प्रीवियस वीडियो है।